जो है टाइप नंबर 2 देख रहे हैं जिसके अंदर में पीवाईक्यू लेटेस्ट पीवाईक्यू है 2024 का। ठीक है, तो ये देखो टाइप नंबर ये देखो 6 नंबर का पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 2024 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है ना, यानी पेपर यहीं से आ सकता है भाई। देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 15 क्या x² - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें रिलेशनशिप किस का, कोएफिशिएंट का और जीरोस का तो निकालना, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x² - 15 दिया है। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में t² - 15 का है। ठीक है, वैसे तो मैं पूरी एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पर वो वन शॉट में नहीं होगा, वो डिटेल में होगा, है ना, फुल चैप्टर डिटेल में आएगा तब। यहाँ पर एक पूरा एग्जाम के पर्पस से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझना है क्या करेंगे। देखो हमारे पास px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x² - 15। क्लियर है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, एक चीज होती है कि हम √15 * √15 को हम क्या लिखते हैं 50, मतलब किसी एक परफेक्ट नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो अंडर रूट का मतलब होता है 15 की पावर 1/2 * 15 की पावर 1/2, तो इज इक्वल टू आधी पावर क्या हो जाती है 1। इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको फैक्टर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे x² - √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसीलिए किया ताकि हम इसमें से इसके जीरोस निकाल पाए। और जीरो निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक चीज होती है जो हम क्या निकाल सकते हैं कि देखो a² - b² का फॉर्मूला होता है, जिसमें a + b और a - b एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं इसको, है ना। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको भाई, x + √15 लिख देंगे और x - √15 लिख देंगे। इतना क्लियर है। अब यहाँ क्या लगा देंगे हम, जीरो प्रोडक्ट रूल, बस ये फैक्टर ही आ गया। इसमें कोई मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पर फैक्टर आ गया। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + √15 = 0 और x - √15 = 0, यानी पूरे के = 0 ले लिए। अब देखो ये x है भाई, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x = ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, यानी हमारे पास क्या मिल गए, जीरोस मिल गए। क्या मिल गए भाई, हमारे पास जीरोस मिल गए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, x² है। अब देखो यहाँ x² - 15 है, तो पहले हम इसको क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास abc की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। x² + 0b x² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0x और -15। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे x² bx + c से, तो क्या हो जाएगा a = हमारे पास, तो क्या हो जाएगा a = 1 आ जाएगा। ठीक है, और b = हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि b वाली टर्म है ही नहीं, x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, और c = हमारे पास -15। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, है ना। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, सारे के सारे कोएफिशिएंट आ गए हैं। ठीक है, क्या आ गए, कोएफिशिएंट आ गए। अब वेरीफाई क्या करेंगे, देखो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -√15 और +√15 माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई 0 है, अपॉन 0 खत्म। तो यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 = 0 आ गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, बोर तो नहीं हो रहा है, अरे कोई बात नहीं। देखो यहां पर क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, अल्फा * बीटा c/a। अब अल्फा * बीटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, -√15 और + √15 = c की वैल्यू कितनी है, -15/1।
मतलब देखो प्लस माइनस माइनस 15 अंडर रूट 15 15 हो जाएगा और ये 15, मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, हेंस हम क्या कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई डाउट है क्या, नहीं है? तो ये था हमारा टाइप नंबर 2 का। अभी हम कुछ टाइप्स और बचे हुए हैं तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद में ये चैप्टर का पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतने में क्लियर हो जाएगा।